पिछले कई वीडियो से मैं आपको डिवीज़न के बारे में बताता चला आ रहा हूँ। चलिए आज हम डेसिमल का डिवीज़न कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, आज जो हम पहला नंबर लेते हैं वो है 8.083 8.083 अपॉन 10। हमने इसको पहला नंबर इसलिए लिया है, इसमें जीरो लगा हुआ। कभी ऐसा नंबर आपको अगर मिल जाए जिसमें जीरो हो, उससे में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? सिंपली आपको जीरो काउंट करना है और डेसिमल को लेफ्ट साइड में खिसका देना है। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है इसलिए डेसिमल एक प्लेस बाएं चला जाएगा। इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.8083। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्वेश्चन 2, 25.367। इसको हमें 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, 1000 में जीरो कितने होते हैं? 1 2 3, 3 जीरो होते हैं। मीन्स डेसिमल को हमें बाएं तरफ 3 प्लेस लेके जाना है, 3 स्थान डेसिमल को खिसकाना है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 0.025367। ओके, चलिए अब ये तो जीरो वाले नंबर कैसे डिवाइड करते हैं वो बात हो गई। अब चलिए कुछ और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज आपको 20 को डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, 20 बड़ा नंबर है, 9 छोटा नंबर है, तो ये तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा डिवीजन तो आप करते हो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 2 जा 18, माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब 2 छोटा है 9 बड़ा है, डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा हमें? ऊपर हम डेसिमल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन में डेसिमल बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे। ठीक है, डेसिमल बढ़ा के जीरो उतार लीजिए, 20 हो गया। फिर 9 2 जा 18, माइनस करेंगे फिर क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि फिर 2 छोटा हो गया, 9 बड़ा होगा, तो फिर क्या करेंगे? डेसिमल बढ़ाएंगे? नहीं, एक बार आपने डेसिमल बढ़ा दिया तो चाहे जितनी बार आप जीरो उतार सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी आप आगे अगर करोगे तो ये ऐसे 2 2 2 2 आता जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे? यहीं पे डिवीजन छोड़ दीजिए, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो आंसर आ गया 2.222। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये है एक नया नंबर, इसको हम लेते हैं 10.5 ले लेते हैं। ठीक है, 10.5 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 बड़ा है, 5 छोटा है, आराम से 2 टाइम ले जा सकते हैं। 5 2 जा 10। ठीक है, कट गया। अब आपको आगे डिवाइड करना है तो डेसिमल हटाना होगा। डेसिमल हटा कर क्या करेंगे? 5 उतार लीजिए, डेसिमल हटा के 5 उतार लीजिए, 5 1 जा 5, कट गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर छोटा हो और डेसिमल पहले हो तो क्या करेंगे उसमें जो है। ठीक है, तो पाँचवा एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल 2.045। 2.045 इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। चलिए इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 आपका छोटा है, 5 बड़ा है, तो क्या करना होगा? हमें एक नंबर और चाहिए, इसलिए पहले आप डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल बढ़ा दीजिए, यहाँ डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो 20 हो गया आपके पास। तो 5 4 जा 20, माइनस करेंगे कट जाएगा। ऊपर से आप 4 उतार लीजिए। अब 4 उतारेंगे तो 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो क्या करना होगा आपको? एक जीरो बढ़ाना होगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था, ऊपर से जब दो नंबर एक साथ उतारना हो हमको तो क्या करना होता है? जीरो बढ़ाना होता है। 5 9 जा 45, कट गया ये आपका। इस तरह आपके पास आंसर क्या आ गया? 0.409। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें डेसिमल पहले लगा हुआ है 0.92834। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। ओके, अब देखिए इसमें डेसिमल पहले है तो क्या करना होगा? डेसिमल हमें हटाना होगा। डेसिमल आप क्वेश्चन में लिख दीजिए पहले। ठीक है, अब 9 आपके पास है, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 कितना आएगा? 1 आएगा। ऊपर से आप 2 ले लीजिए, 12 हो गया। 2 6 जा 12, पूरा पूरा कट गया। अब ऊपर से आप क्या ले लेंगे? 8 ले लीजिए। ठीक है, 2 4 जा 8। ठीक है, 8 से 8 माइनस हो गया, ये भी कट गया। ठीक है, ऊपर आपके पास 3 है, उसको ले लीजिए। ठीक है, 2 1 जा 2,
3:2 माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से आप 4 उतार लीजिए, 14 हो गया, तो 2 से बन जा 14। ठीक है, चलिए ये भी आपका डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अलग अलग प्रकार के जो डेसिमल होते हैं, नंबर होते हैं, मैं उनको ले रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से नंबर्स को देखिए, उनका डिवीजन देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं अब 2/9। ठीक है, मतलब 2 को हमें 9 से डिवाइड करना है। ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि 2 छोटा है और 9 क्या है, बड़ा है। तब क्या करना होगा हमें, तो हमें डेसिमल बढ़ा के पहले एक जीरो लगाना होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 20 हो गया। अब 9 2 जा 18, 20 माइनस से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब फिर क्या करना है आपको, जीरो बढ़ा के फिर क्या करेंगे, आगे डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18। देखिए डेसिमल एक बार बढ़ गया तो आप चाहे जितनी बार जीरो उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये डिवीजन आपका चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 0.2 बार। ठीक है, मतलब जो आपके पास आंसर आया क्या है, 0.2222 डैश 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 चलता गया ना। तो जब नंबर बार बार, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता हो, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर एक हम लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बार। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.2 बार हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ऐसा ही और ले लेते हैं, 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 छोटा है और 9 क्या है, बड़ा है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी वही हम करेंगे, डेसिमल बढ़ा के 4 के बगल में क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, चलिए 40 हो गया। अब 9 4 जा 36 होता है, माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर वही काम मैंने ऊपर बताया था, डेसिमल एक बार लग गया तो जीरो चाहे जितनी बार बढ़ा सकते हो, जीरो लगा लीजिए, 9 4 जा 36। तो ये डिवीजन आपका इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। तो क्या करेंगे आप, करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं करने की, जो है कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 4 4 4 आता जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 0.44 डैश डैश डैश। इसको क्या लिखेंगे आप, 0.4 बार। जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए तो हो जाएगा 0.4 बार, ये आंसर होगा। चलिए अब अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10/7 ले लेते हैं। ठीक है, 10/7, 10 बड़ा है 7 छोटा है, तो आराम से आपको लग रहा है डिवाइड हो जाएगा। हाँ चलिए, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। डेसिमल बढ़ा के क्या करेंगे, जीरो लगा लीजिए एक जो है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर, ये 30 हो गया, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। जीरो लगा लीजिए फिर आप इसके बगल में। हाँ, डेसिमल एक बार अगर बढ़ गया तो आप जीरो लगा सकते हो, जीरो लगा लीजिए, 20 हो गया। अब 7 2 जा 14, माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 छोटा है इसलिए जीरो लगा लीजिए इसके बगल में, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 के बगल में फिर एक जीरो आप लगा लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, 40 हो जाएगा। तो 7 5 जा 30, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 के बगल में फिर एक जीरो लगा लीजिए। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 टाइम ले जाइए, 7 7 जा 49। अब देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1। अब ध्यान दीजिए ज़रा, जो है अभी ऊपर आपने जब डिवाइड करना स्टार्ट किया था, याद है यहाँ पर क्या था जो है, चलिए छेद करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कितना आया, 3 आया ना। अब ऊपर आइए जरा, जब आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया था 10 - 7 कितना आया था, 3 आया था, और 7 1 जा 7 आप 1 टाइम ले गए थे। अब वही प्रोसेस यहाँ भी स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो आप अभी तक डिवाइड करने में क्वेश्चन आप जो पाए हो, अब यहाँ से आगे अगर आप डिवाइड करोगे तो यही चीज़ क्या होगी, दोबारा रिपीट होगी। आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आप डिवाइड करोगे तो वही नंबर दोबारा रिपीट होगा। चलिए इसी नंबर को थोड़ा सा हम बदल के अब डिवाइड करते हैं। अभी 10/7 था, इसको हम 1/7 ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मीन्स 1 छोटा हो गया, 7 बड़ा है। अब हमें इसको डिवाइड करना है, डेसिमल बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए, 7 1 जा 7, 10 - 7 3 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28। ठीक है, माइनस करेंगे 2 आएगा, जीरो लगा दीजिए,
और 7 टू जा 14, ठीक है, 7 टू जा 14, 20 माइनस 14 करेंगे 6 आएगा, 6 के बगल में 0 लगाइए, 7 8 जा 56, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आ गया, 0 लगा दीजिए। अब 7 5 जा 35, माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, बगल में इसके क्या लिखिए एक, आप 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब 7 9 जा 40, कितना आएगा 7 9 जा 49, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। चलिए ये आपने 1 कर दिया, माइनस किया आपने 1 आ गया, फिर 1 के बगल में 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, देखिए फिर से वही प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, जहाँ से आप चले थे वहीं फिर आप पहुँच गए। आप 10 लेके चले थे ना, आपने डेसिमल बढ़ा के 10 बनाया था, वहाँ से आप चले थे तो फिर आप 10 पे पहुँच गए। इसका मतलब अभी आपके पास जो क्वेश्चन आया है, अब आगे आप डिवाइड करोगे तो वही क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 का डिवीजन आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है क्लास 9th में है, रेशनल नंबर आपको जो चैप्टर पहला चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन हैं, जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे हम डिवीजन को चेक करते हैं, ठीक है। अभी तक आपने डिवीजन करना सीखा, हमारा डिवीजन गलत है कि सही है कैसे हम पता लगाएं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका एक फार्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है, डिविडेंड आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। वैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, सॉरी, ठीक है। चलिए हम 9/2 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है आपका, ये डिवाइजर है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। डिवाइजर मीन्स भाजक, मतलब जो भाग देता हो, ठीक है। और ये 4 क्या है, ये आपका क्वोशेंट है, 9 क्या है, डिविडेंड है, मतलब भाज्य है, हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। और नीचे आपका 1 बचा हुआ, 1 क्या है, ये रिमाइंडर है, शेष फल है, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला पे ध्यान दीजिए, डिविडेंड मतलब जो बीच का नंबर है वो हमें लाना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे जो रिमाइंडर बचा उसको जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर अगर बीच का नंबर मतलब आपका डिविडेंड अगर वापस मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा डिवीजन क्या है, सही है, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको डिवीजन के हर पहलू से परिचय कराने का प्रयास किया, ठीक है। बहुत सारे मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए, बहुत सारे मैंने टाइप के सवाल भी बताए आपको। अगर आपको अब कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हो। थैंक यू।